बिहार विधानसभा 2025 का चुनावी जो चल रहा है समर, उसमें मैं मनोज सिंह यादव उर्फ मनोज कुमार संतोष निर्दलीय उम्मीदवार हूँ और मैं लगातार इस अरवल में और पूरे बिहार और देश के मानचित्र पर अरवल जिला में रेलवे लाइन नहीं था, उसका आंदोलन 12 वर्षों से कर रहा था। जनता के समर्थन से वह रेलवे लाइन का मुद्दा पूरा होने का 99% काम अब काम लगना है। 3606 करोड़ राशि मिल गई है। उसके बाद हमारा घोषणा था कि जब रेलवे लाइन पास हो जाएगा तब हम चुनाव मैदान में आएंगे। हम लोगों के बीच में हमारे राम अयोध्या प्रसाद विद्यार्थी जी, जो हमारे गार्जियन अभिभावक हैं और बहुत पुराना समाजवादी नेता है, देवबलम बाबू समाजवादी नेता हैं हम लोगों के बीच। हमारे भी धनंजय जी रेलवे संघर्ष समिति के मजबूत साथी हैं, संयोजक हैं। हमारे राजनीश जी युवा साथी हैं रेलवे संघर्ष समिति के। मंटू यादव जी, हमारे बीच बहुत से हमारे मित्र दोस्त और हमारे अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग 2025 के निर्दलीय चुनाव के रूप में आए। ऐसा नहीं था कि हम लोग को निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई शौक था, अपने मन से लड़ रहे हैं। यह चुनाव जो है लोगों के सुझाव पर हम लड़ रहे हैं कि अरवल की अस्मिता को बचाना है। तो उसी में 11 को घोषणा है हमारा जो चुनावी जो रेल बनने के वो तो लगातार चलेगा, वो घोषणा में शामिल नहीं है। रेलवे लाइन तो हमारा जीवन, उसमें रेलवे दौड़ेगा नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा, यानी वो पहला मुद्दा हुआ। उसके बाद इसके लिए अगर हमको सदन में अरवल की जनता भेजती है तो रेल लाइन पर भी मैंने कहा है 3 वर्ष में जो सरकार ने तय किया है तय सीमा, तो 3 वर्ष में ही पूरा कराने का काम करूंगा, क्योंकि सड़क और सदन दोनों जगह बुलंद आवाज से संघर्ष करेंगे। हाँ, दूसरा है हमीद नगर पुनपुन बराज परियोजना को पूर्ण रूपेण लागू करना जगदेव बाबू के फॉर्मूला पर। तीसरा है कदवन जलाशय को प्राथमिकता के तौर पर सरकार इसको लागू करेगा, और नहीं करेगा तो पूरे विधानसभा पूरे बिहार में लोग देखेगा। ये 3 महीना के अंदर इसको कदवन को पूरा कराने का प्रयास करेंगे तो वो आपको जलाशय परियोजना बने, ताकि सोन नहर को पानी मिले और उसकी आधुनिकीकरण हो। उसके बाद ट्रामा सेंटर का मामला है NH 139 पर, ये चौथा डिमांड हो गया। फिर है आपको जन सेवा का भावना से जो लोग पूरे देश में राशन, किरासन, मकान, अवैध वसूली जो किया जाता है, मोटेशन होता है, इसको दूर करने के लिए तो हमने विजन 3 रखा है। पहला विजन है कि कोई भी जनता जो हमारा अरवल का मतदाता वोट देगा, उसके पहले हम घोषणा किए हैं कि 20 दिन के अंदर अगर आप MLA बनाओगे तो थाना में, अनुमंडल में, ब्लॉक में और जिला में किसी भी जनता को पदाधिकारी उसको तुम तड़ाक नहीं कर सकता है, उसको बैठा कर बात करना होगा। यानी अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाना, ये हमारी घोषणा में है। उसके बाद बुनियादी सवाल तो सब चलेगा। किसान को बिजली भी जो 400 फीडर, 400 ट्रांसफार्मर किसान फीडर का रखा हुआ है बिजली विभाग में, उसको लगाना है, और कृषि फीडर से 24 घंटा किसानों को पानी के लिए उनको बिजली देना पड़ेगा। ये मेरा अरवल विधानसभा में गारंटी है। गांव के सड़क वाला जो सवाल है, अभी सड़क पर बड़ी चर्चा है। हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, पिछले दिन लड़ा था कि कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि ये जो सवाल है, कोई ऐसा देश में नहीं है जगह जहां पर सड़क से नहीं जुटा है।
मैं बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि अरवल एक ऐसा जगह है कि NH 110 और NH 139 छोड़ करके जितने भी रोडें निकली है वो सभी सड़कें जर्जर हैं। इनको बनाने का केवल आश्वासन मिला है, इसको बनाने का काम करेंगे। हम लोगों का जो पेमेंट मिलेगा, पेंशन, पेमेंट, भत्ता, कुछ भी हो, उससे अरवल विधानसभा के गरीबों के लड़की की शादी और गरीब बेटा के किताब शिक्षा पर पूर्ण रूपेण राशि और दवाई पर खर्चा कर दिया जाएगा। इसलिए कि हम निर्दलीय है। अगर आप हमको इस संकट के घड़ी में, आप इस जो संकट का दौर है, सारा लोग संगठन बना बना के गठबंधन और महागठबंधन और NDA गठबंधन बना कर नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े। इसलिए इसको अगर आप जाति पार्टी से ऊपर उठ करके आप हमको करते हैं तो हम अपने पेमेंट के पैसा से गरीब बच्ची की शादी और गरीब बच्चे का पढ़ाई और गरीब लोगों के दवाई पर पूरा का पूरा खर्च किया जाएगा। इसके बाद अपने हर पंचायत में पुस्तकालय भवन का निर्माण करेंगे। 33 को पंचायत है, 2 को नगर है, उसमें करने का काम करेंगे। और मेरा एक और नया सुझाव है और नया चीज़ हम देने जा रहे हैं पब्लिक के बीच कि 327 बूथ पर जो वोटर होंगे, हर बूथ पर चयनित किया जाएगा गरीबों का, और जो निचले पायदान पर खड़े हैं उनके लिए, उनके परिवार को मुफ्त रूप में चाहे जहां से भी हो उसको शिक्षा का पूर्ण व्यवस्था कराने का काम हम करेंगे। ये हमारा 11 सूत्री घोषणा पत्र है और इसी को आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। इसलिए अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो इसमें आप रख सकते हैं। एक बार कैमरा पर इसको दिखा दीजिए सर, इसको दिखा दीजिए। क्वेश्चन कर लीजिए कुछ नीलम जी। ये सर जो आपका 11 सूत्री मांग है, अभी आपने घोषणा पत्र में मीडिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर आप जीतेंगे, यहाँ से आपको विधानसभा जनता भेजती है, तो ऐसा भी कई लोग होते हैं जो बाद में पिछड़ जाते हैं। ये बाधाएं पर भूलेंगे तो नहीं? देखिए, घोषणा पत्र में बिछड़ने का बात है तो आप तमाम लोग जान रहे हैं कि हमने पहले ही कहा है कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने पर। हम अपने जान को जोखिम में डाल करके जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि दिल्ली रेल भवन पर कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा देश का आदमी, क्योंकि उपद्रवी और आतंकवादी घोषित होगा, वहां जा करके हमने अपनी बातों को, अरवल को रखने का काम किया है। इसीलिए कहे हैं, स्पष्ट मेरा विजन है कि किसी भी परिस्थिति में जो हमने घोषणा किया उसको पालन करने का काम करेंगे, पीछे हटे। आप एक बात और जान लीजिए, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बोलते हैं, मनोज यादव एक ऐसा अरवल का बेटा है, न झुकेगा, न बिकेगा, न हटेगा, न डरेगा। आपको मालूम होगा कि हमारे ऊपर लगातार, 1-2 दिन छोड़ दीजिए तो लगातार लोगों का मन जो था अच्छा नहीं था। हम तो इसको नहीं बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं कि हमारा पोस्टर फटे चाहे जो हो जाए, मुद्दा मानते हैं कि मेरे सामने मेरे को कह रहा है कि चुनाव नहीं लड़ो, फलाना करो। हमने मेहंदिया थाना में आपको FIR भी किया है, तो आप जान लीजिए हम न किसी से झुकेंगे, न किसी से डरेंगे। हमारा जो काम है आगे बढ़ते जाएं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आपको मना चुनाव लड़ने से कौन कर रहा है? हमने नामजद कर दिया था, उसको कर दिया। अच्छा, मीडिया के माध्यम सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरवल विधायक मानस जी के साथ में कुछ वार्तालाप। आप देखिए, आप समझ लीजिए, आज आपके सामने जो ये मुद्दा रखे हैं, मुद्दा छाती पर सांप लौट रहा है माननीय विधायक को। ये 2 को विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों विधायक हैं, वो के विधायक थे, अरवल के विधायक थे। आप दोनों अपना मैनिफेस्टो दिखाएं, छोड़े बिहार भर के मैनिफेस्टो की बात। आप अपना अरवल का विजन बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको सामने देखे होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैं बोल रहा था तो माननीय विधायक जी हमको रोकने में लगे हुए थे, कह रहे थे फालतू का बात कर रहा है। तो आप फालतू का बात विधानसभा में करने आ गए। जनता तय करो फालतू का बात कौन कर रहा है। विपक्ष तो हवाई से, मतलब हवाई जहाज से लगातार बिहार में दौरा कर रहा है,
और क्या उस तरह की आपका भी जनसभा? हमारा सभा कहाँ होगा, हमारा सभा तो छोटा होगा, छोटी सभा। जी। हम तो गांव के खेत और खलिहान में वोट मांगने जा रहे हैं। ये दो गठबंधन वाले पैसा के बल पर, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, जनता के हित में दोनों गठबंधन ठीक नहीं है। अरवल के परिवेश की राजनीति में, अरवल देश की आजादी के बाद अरवल का बेटा अरवल का नेता नहीं बन पा रहा है, लोग बाहर से टपक जा रहे हैं। इसलिए अरवल का बेटा अरवल का नेता बनना चाहिए, जो संघर्ष करेगा वो न बनेगा। अन्यथा हम चुनौती देते हैं आज भी घोषणा पत्र के माध्यम से, अगर उनको रेलवे लाइन में, अगर मनोज शर्मा और आपके जो उम्मीदवार है महानंद जी, अगर ये दोनों एक लाइन भी अगर इसके लिए पहल किया है और मेहनत किया है, तो हमारा बात को काटने का काम करें। एनडीए गठबंधन की सरकार लगातार 20 साल से सक्रिय है और बिहार में पलायन जैसे देखने को बहुत मिलता है, और बिहार से मतलब इस राज्य से दूसरे राज्य में जाकर पलायन करना पड़ रहा है। और 20 साल में आज भी अरवल बिहार में जो है कि पलायन रोकने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगाया गया। बिहार की बात तो सही है, वो तो सही बात है, पलायन रोकना चाहिए। लेकिन मैं अरवल जिला की बात कर रहा हूँ, अभी अरवल भर रहने दीजिए। अरवल में अब लोग पूछता है कि आपको मुख्यमंत्री बनाइएगा तब विकास होगा। हम पूछते हैं मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना था देश की आज़ादी के बाद? बना है ना भाई, रेल मंत्री बना ना, तो उनका नालंदा में 5 गो रेलवे बनता है, हमारा ये को नहीं। हमीद नगर बराज के नाम पर जगदेव बाबू 5 सितंबर 1974 को सीने में गोलियां खाकर चले गए और कहीं कि हमीद में नगर बांध बनाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। क्या हुआ उसका? क्या मछली भात खा लिया लोग? हमीद नगर बांध बंद गया। 15 साल और 20 साल का सत्ता में इन लोगों ने करने का काम किया। तो जब ये नहीं बन पाया है तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो रोज बनाइए रहा है, लोग बन क्या रहा है आपके क्या अरवल में? न बताइए। आज सवाल पर सवाल है कि अरवल में लोग आ रहे हैं तो रुकना नहीं चाहते हैं। इसलिए अरवल के विकास के लिए अरवल विधानसभा क्षेत्र में हमारा अरवल पर चर्चा है। अब फिर जब अरवल सुधरेगा, घर सुधरेगा, तो वहां भी देखा जाएगा। लोगों ने एक सवाल किया था कल कि आप जीतिएगा तो किसको समर्थन करिएगा? हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं, अगर आपने विधायक बनाया तो जिस प्रकार से पेटी घुमा के सुझाव लेकर चुनाव लड़े, उसी प्रकार से अरवल की जनता को पेटी घुमा करके समर्थन करने का काम करेंगे। कोई जाति और पार्टी पर काम नहीं करने का काम करेंगे। मनोज यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।